वेलकम बैक टू टीम टू प्रोटीन। मैं आप सबका फिर से एक बार स्वागत करता हूं चैनल में टीम टू प्रोटीन में। आज हम एक नया टॉपिक लेके आए हैं जो टॉपिक है कॉन्फिडेंस और फियर। मैं आप सबका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। मेरा नाम है आशीष। मैं तनिष्का। मैं सोहम। मैं श्रुति। हेलो एवरीवन। मैं आप सबसे एक बार पूछना चाहूंगा, कॉन्फिडेंस के बारे में या फियर के बारे में सुना है? सुना है। क्या होता है कॉन्फिडेंस? कॉन्फिडेंस मतलब लोग कॉन्फिडेंट रहते हैं, मतलब उनको अभी समझ में नहीं आ रहा है ना, कंफ्यूजन है। हाँ। यही तो कॉन्फिडेंस नहीं है, यही पहली निशानी कॉन्फिडेंस नहीं है। तनिष्का, आपको क्या लगता है? कॉन्फिडेंस मतलब जो मुझे पता नहीं है वो कॉन्फिडेंस है। कंफ्यूजन हो रहा है, पता नहीं कैसे। पता है वो Definition कॉन्फिडेंस एक्सप्रेस क्या नहीं रहता करते, है। पता नहीं कैसे एक्सप्रेस करें। सोहम, नहीं पता। अचानक से तुम सारे के सारे एक्सट्रोवर्ट में से इंट्रोवर्ट में चले गए। अभी कुछ टाइम पहले तक लास्ट वीडियो तुमने कहा था कि तुम एक्सट्रोवर्ट हो, अभी तुम अचानक इंट्रोवर्ट हो गए, है ना? अच्छा, फियर पता है? हाँ, Fear क्या पता होता है, है? डर डर। डर। वो उसका वर्ड का मीनिंग हो गया, बट व्हाट इज फियर? कहाँ से आता है फियर? फियर वो नहीं पता। किसी भी चीज का डर लगना, हाँ, वो क्या होता है, मतलब क्यों आता है फियर? कभी एक्सपीरियंस किया है वो fear को? अजीब होता है इसीलिए। अच्छा, मुझे बताओ कौन सी बात का फियर है? भूत। भूत का? भूत है, हाँ ठीक है, जो भी आने दो, जो भी होता है आने दो। कीड़े। कीड़े, कीड़े मकोड़ों का है, और Lizard, लिजर्ड्स का है, और बस टीचर की डांट। सोहम को सिर्फ भूत का फियर है अंधेरा। और किसी टीचर चीज का की फियर नहीं है? डांट। अच्छा, पापा का। पापा का फियर है। हाँ, पापा अंधेरा। का fear। पापा है कि भूत है? नहीं, मतलब पापा ही भूत है? नहीं, अंधेरे का डर है। अंधेरे का हाँ। मतलब लगता है कभी कभी। और स्टेज का? हाँ, हाँ, स्टेज का, स्टेज। एग्जाम का? एग्जाम का कभी कभी। कभी कभी, मतलब बाय चॉइस फियर एग्जाम का। हाँ, और एग्जाम देने के बाद रिजल्ट का वो होता है। होता है। सो हम अगर स्टडी अच्छा हो तो नहीं होता है, मतलब हमेशा रहता है कॉन्फिडेंस होता है तब। सब कॉन्फिडेंस होता है। हाँ। जब पेपर लिखने जाते हो और अगर ठीक से पढ़ाई की है तो पेपर कॉन्फिडेंटली जाता है कि तब डर लगता है? कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंटली। और जब पढ़ाई ठीक ठाक ही डर हुई लगता है है। तब डर लगता है ना? तो मतलब फियर या कॉन्फिडेंस दोनों भी अपने अंदर ही है, ठीक है? फियर ना दो तरह के होते हैं। एक होता है आपका इमेजिनरी फियर और एक होता है रियल फियर। दोनों में डिफरेंस क्या है? इमेजिनरी फियर मतलब जैसे ये बोला भूत का फियर, इमेजिनरी फियर, दैट इज नॉट रियल। भूत को कोई किसी ने टच किया है? नहीं किया। स्टेज का फियर इमेजिनरी है कि रियल फियर है? रियल। इमेजिनरी फियर है। स्टेज का फियर इज इमेजिनरी फियर। रियल फियर पता है क्या होता है? 10 माले की बिल्डिंग पे खड़े हो गए, ऊपर से देखा, नीचे जो दिखा और जो लगा वो डर है। साइकिल पे जा रहे हो, कुत्ता पीछे भागा, जो लगा वो डर है, दैट इज रियल फियर। या फिर आग जल रही है और हाथ लगाने को जो लगता है, दैट इज रियल फियर कि मैं हाथ लगाऊंगा तो मेरा हाथ जल जाएगा, वो इनडायरेक्टली होता है। दैट इज रियलिटी। फियर कम्स फ्रॉम द समवेयर मेमोरी, या तो खुद के एक्सपीरियंस से होता है या किसी और को देख के होता है या टीवी में देख के होता है या कहीं सुन के होता है। जैसे भूत का फियर, इसने कभी भूत देखा नहीं, बराबर, लेकिन किसी से सुना। बचपन में स्टोरियाँ सुनते हैं भूत की, फिल्मों में देखते हैं कि भूत ऐसा होता है, भूत वैसा होता है, तो वो इमेजिनेशन दिमाग में बैठ गई, सबकॉन्शियस माइंड में वो एक मेमोरी जमा हो गई कि अच्छा फियर ऐसे होता है। जैसे अभी रियल फियर भी वहीं से आता है, मेमोरी से ही आता है। अगर तवा गर्म हो, हाथ लगाए तो क्या हो जाएगा? जल जाएगा। जैसे हाथ लगाओ तुरंत हाथ पीछे खींच लोगे, सही है ना? तो वो खींच लेना मतलब कहीं ना कहीं वो मेमोरी स्टोर थी कि अगर मैं गर्म किसी भी चीज को हाथ लगाऊंगा या लगाऊंगी तो मुझे हाथ पीछे खींचना है, तो वो डर होना जरूरी है। तो डर जरूरी है कि डर नहीं जरूरी है? डर होना जरूरी है। क्यों जरूरी है? अगर डर जरूरी है तो स्टेज पे तुम डरते रहोगे हमेशा? नहीं, कभी कभी डर जरूरी भी है और कभी कभी जरूरत नहीं उसकी। कभी कभी जरूरी है, कभी कभी जरूरी नहीं है, तो उसको हम कैसे बाइफरगेट करेंगे, कहाँ चाहिए कहाँ नहीं चाहिए? जब हम स्टेज पर जाते हैं उधर कॉन्फिडेंस लगता है, और ऐसा मतलब गरम तवा आपने बोला ना, उधर हाथ लगाएंगे तो जलेगा ना, तो उधर डर ज़रूरी है। उधर डर जरूरी है। हाँ, एक्सलेंट पॉइंट। मैं वही होना चाहिए जहाँ जहाँ हमें नुकसान हो सकता है। अगर चोरी करनी है, डर चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए। चाहिए। चाहिए ना,
किसी के बारे में भला बुरा बोलना है, किसी को मारना है, डर चाहिए नहीं चाहिए? चाहिए चाहिए। चाहिए। स्टेज पे प्रेजेंटेशन देना है, डर चाहिए कि नहीं चाहिए? नहीं चाहिए। कॉन्फिडेंस नहीं चाहिए। हमें फियरलेस होना है लेकिन केयरलेस नहीं होना है। फियरलेस और केयरलेस के बीच में थिन लाइन होती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप फियरलेस हो तो आप किसी भी चीज़ को हाथ लगा लोगे, कहीं भी जाके चोरी कर लोगे, किसी को भी कुछ भी कह दोगे, क्योंकि किसी भी चीज़ को लेकर डर नहीं है। जो बंदे केयरलेस होते हैं वो सब चीज़ें करते हैं। फियरलेस बंदे जो होते हैं वो केयरफुल एक्शंस लेते हैं, मतलब उनके अंदर प्रिकॉशंस होते हैं। उनको पता होता है कि गर्म चीज़ को आता होगा तो हाथ जल जाएगा, या फिर किसी को मैं मारूंगा या किसी को भला बुरा कहूंगा तो मुझे हो सकता है मुझे जेल हो जाए या घर में मुझे चिल्लाए। वो डर ज़रूरी है, वो होना चाहिए उसके अंदर। वो कॉन्शियस, उसको बोलते हैं कॉन्शियसनेस होना, उसको हम डर बोलते हैं, बट दैट इज कॉन्शियसनेस। जो भी हमारे इर्द गिर्द चीज़ें होती है उस चीज़ को लेकर कॉन्शियसनेस होता है। तो आप सबके लिए भी सेम है, आपको कॉन्शियसनेस होना ज़रूरी है, आपके अंदर फियर होना ज़रूरी है। किसी भी चीज़ को लेके अगर आपको डर लग रहा है तो पहले उसको अपने आप से सवाल पूछो, ये फियर इमेजिनरी है या रियल फियर है। जैसे हमने उसको डिफाइन किया था फियर को, इमेजिनरी और रियल फियर में। कुत्ता पीछे भागे उसका डर लगे, दैट इज रियल फियर, क्योंकि डर लगता है, कुत्ता सच में पीछे भागता है। आप कुत्ते को इमेजिन नहीं करते हो, लेकिन भूत को आप इमेजिन करते हो। कहीं अगर आप घूमने जा रहे हो, पहाड़ी चढ़ रहे हो, मैं चला जाऊंगा तो मेरा पैर फिसल जाएगा, शायद मैं गिर जाऊंगा, उस डर से पहाड़ी पे ना जाना, दैट इज इमेजिनरी फियर। और कॉन्फिडेंस कहाँ से आएगा? अब हमने डर को समझ लिया कि कॉन्फिडेंस की पहली स्टेज है फियर। कॉन्फिडेंस क्यों नहीं आता? क्योंकि डर लगता है। तो कॉन्फिडेंस कहाँ से आएगा? अगर हमने डर सोचा नहीं, मतलब इमेज नहीं किया, तो कॉन्फिडेंस आएगा। अच्छा, आपको क्या लगता है कॉन्फिडेंस कहाँ से आएगा? कॉन्फिडेंस, या फिर आप जो बोलते हो कि स्टेज पे बात करने कॉन्फिडेंस नहीं है? हाँ, उसके लिए प्रैक्टिस होनी चाहिए, एग्जैक्टली, सेल्फ कॉन्फिडेंस चाहिए, मतलब वेरी गुड, हाँ। एक्सीलेंट पॉइंट। आपको क्या लगता है ज्यादा confidence कहाँ से आएगा? ज्यादा प्रैक्टिस की तो ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा। आप वॉलीबॉल खेलते हो, हाँ। आप हमेशा उसकी प्रैक्टिस करते हो, तो प्रैक्टिस करोगे तो वॉलीबॉल खेलने में कॉन्फिडेंट लगता है। हाँ लगता है। और आपके हाथ में अगर बैट दे दी मुझे क्रिकेट खेलो तो नहीं, मतलब तब क्रिकेट कभी खेला नहीं रहता है और अचानक बोल दिया तो नहीं जमता। नहीं जमता है। हजारों लोग हैं जो क्रिकेट खेल रहे हैं, उनके अंदर वो कॉन्फिडेंस है। तो कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है? पहली बात है इंफॉर्मेशन। किसी भी चीज के आपके अंदर इंफॉर्मेशन आप पढ़ लिया है उसको ठीक से, जैसे हमने कहा था कि पेपर लिखने टाइम अगर पढ़ाई हुई है तो कॉन्फिडेंट रहता है कि मैं कर लूंगा। तो वो कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है? इंफॉर्मेशन से आता है। कॉन्फिडेंस किसी के अंदर है या किसी के अंदर नहीं है, वो कोई सब्सटेंस नहीं है, नाक कान ऐसा कॉन्फिडेंस नहीं होता है। कॉन्फिडेंस इज जस्ट अ फीलिंग, एक इमोशन है। फियर एक इमोशन है, कॉन्फिडेंस एक इमोशन है। तो जितनी इंफॉर्मेशन आप गेन करोगे उतना ज्यादा कॉन्फिडेंट महसूस करोगे। सिर्फ इंफॉर्मेशन गेन करने से कुछ नहीं होगा, आपको उसको परसिस्टेंस मतलब प्रैक्टिस करनी होगी रेगुलरली। इंफॉर्मेशन गेन कर ली, प्रैक्टिस कर ली, कॉन्फिडेंट आ गया। आपने गेम खेल लिया, प्रैक्टिस करी, गेम खेलने गए, कॉन्फिडेंट आया, और 6 महीने प्रैक्टिस नहीं की तो कॉन्फिडेंस फिर भूल जाओगे। फिर आप जब ग्राउंड पे जाओगे तो डर लगेगा। तो परसिस्टेंटली आपको प्रैक्टिस भी करनी है और उसको करते रहना है। अगर उसी चीज को कॉन्फिडेंटली अगर करते रहना है तो उसकी प्रैक्टिस जरूरी है। तो कॉन्फिडेंस कहाँ से आएगा? प्रैक्टिस से आएगा। कॉन्फिडेंस कहाँ से आएगा? इंफॉर्मेशन से आएगा। जितनी इंफॉर्मेशन आप गेन करोगे आपके नॉलेज बढ़ती जाएगी, जितनी नॉलेज बढ़ेगी उतना कॉन्फिडेंस आपका बढ़ेगा। तो अगर आपको स्टेज का फियर है तो क्या करना पड़ेगा? प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और इन्फॉर्मेशन भी लेनी पड़ेगी। इंफॉर्मेशन लेनी पड़ेगी। जितनी बार सोहम मौका मिलता है स्टेज पे जाके बात करने का, अपना नाम दो। हम उसको बोलते हैं फेस द फियर। जिस चीज का डर लगता है पहले उसको अटेम्प्ट करो। अगर आपको डर है मुझे स्टेज फियर का, तो अटेम्प्ट करो उसको। हमारे सामने जो बैठे हैं ना, वो कोई दिग्गज कलाकार नहीं है। हमारे जितने वो भी पानी में है, जो हमारे सामने बैठे हुए होते हैं, जब हम स्टेज पे खड़े होते हैं। जितने हम डरते हैं उतने वो भी डरते हैं। अभी मैं कॉन्फ्रेंस लेता हूँ, बहुत सारे लोगों से बात करता हूँ, मैं सैकड़ों लोगों के सामने खड़ा रह के बात करता हूँ। ये मेरा जॉब है या फिर आप मेरा प्रोफेशन है कि मुझे स्टेज पे खड़ा रहकर बात करना होता है। लेकिन जब भी ज्यादा लोग होते हैं, 1 सेकंड के लिए 2 सेकंड के लिए डर मुझे भी लगता है, और वो डर ठीक है, वो प्रेशर होता है, वो ठीक है। लेकिन उसको प्रेजेंट होना है कि ठीक है, ये तो मेरा हमेशा का काम है, ये तो मैं हमेशा करता हूँ। 200 लोग हो, 2 लोग हो या 2000 हो, क्या फर्क पड़ता है? बात तो वही डिलीवर करनी है जो मुझे बोलने आया हूँ। तो उस चीज की जितनी आप प्रैक्टिस करोगे
उतना आपको उसको फियर को फेस करने का कॉन्फिडेंस आएगा। तो आज से आपको जितनी आपकी फियर है, आप उसको घर जाके पेपर पे लिखोगे और उसको फेस करने का क्या तरीका है उसको ढूंढोगे। ठीक है, जिसको जो भी वीडियो देख रहा है, अगर आपको स्टेज का फियर है, आपको एग्जाम का फियर है, उसको अटेम्प्ट करो। जब तक आप एग्जाम को अटेम्प्ट नहीं करोगे, घर बैठे फियर नहीं जाएगा, आपको फियर को फेस करना पड़ेगा। आपको स्टेज का कॉन्फिडेंस है या कॉन्फिडेंस नहीं है आपका स्टेज का, तो आप अपना नाम दो। जहां पे कंपटीशन होती है या फिर एंकरिंग करना होता है, अपना नाम दो। जिस चीज को लेकर कंपटीशन है उसकी पढ़ाई करो। 2 बार, 1 बार आप फेल हो जाओगे, 2 बार हो जाओगे, 3 बार हो जाओगे, 4 बार हो जाओगे, क्या फर्क पड़ता है? उन्हें तो फिर वो स्टेज का परफॉर्मेंस डिसाइड नहीं करेगा कि आप जिंदगी में क्या करने वाले हो, लेकिन वो डिसाइड करेगा कि आप जिंदगी में कितना कॉन्फिडेंट रहने वाले हो फ्यूचर में जाके। 2 बार, 4 बार, 5 बार जो बंदा जितनी बार फेल हो जाता है, उसके अंदर उतना एक्सपीरियंस आ जाता है कि अच्छा मैंने ये नहीं करना है, मैंने वो नहीं करना है। तो आपके अंदर वो मेमोरी बिल्डअप होना शुरू हो जाएगा उस चीज को लेके। अच्छा मैं 3 बार स्टेज पे गया था, 3 बार मेरा ठीक नहीं हुआ, लेकिन चौथी बार थोड़ा मैं इंप्रूव कर गया, तो 5वीं बार वो कॉन्फिडेंस अपने आप आ जाएगा। तो कॉन्फिडेंस विल कम फ्रॉम प्रैक्टिस। ठीक है, तो आज के टॉपिक से आपको क्या समझ में आया कॉन्फिडेंस और फियर को लेके? व्हाट इज फियर? फियर जो इनडायरेक्टली होता है। फियर इज जस्ट एन इमोशन। या इसको समझो कि फियर इज जस्ट एन इमोशन। जैसे हमें हंसना आता है, बुरा लगता है, अच्छा लगता है, वैसे हमें डर लगता है। इतना सिंपल है, उसको इतना सिंपल ही रखो, उसको ग्लोरीफाई मत करो फियर को। फियर इज जस्ट एन इमोशन, वो सबके अंदर होना चाहिए, वो सबके अंदर होता है। बड़े से बड़े बंदे को भी डर लगता है और छोटे छोटे लड़के को भी डर लगता है। डर सबको लगता है, गला सबका सूखता है, डर के आगे जीत है। सही है ना? तो फेस द फियर, ये हम सीखे। और कॉन्फिडेंस हमने क्या सीखा? सो हम व्हाट इज कॉन्फिडेंस? प्रैक्टिस करना चाहिए। प्रैक्टिस प्रैक्टिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। प्रैक्टिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो आज आपके लिए असाइनमेंट है, जैसे घर जाओगे अपने सारे फियर लिखोगे और कल मुझे आप बताओगे कि आपके क्या क्या फियर है। हम उस पर डिस्कस करेंगे कौन से फियर को कैसे डिस्कस करना है या कैसे डील करना है। आपके लिए भी सेम चीज है, आप कमेंट बॉक्स में डालिए जो इनके फियर हो। मैं सोचूंगा कि इस पे कोई वीडियो बन सकती है कि कौन सा फियर है और कौन से फियर को कैसे कैसे फेस करना है। हम कोशिश करेंगे कि उस पर और एक आधे वीडियो बनाएंगे उस फियर को फेस करने के लिए। आपकी भी अगर कोई फियर हो जो आपको लगता है कि एबनॉर्मल है, नॉर्मल नहीं है, या फिर सबके पास वो फियर नहीं है, जैसे लोगों के अजीबोगरीब फियर होते हैं, फोबिया जिसको कहा जाता है। किसी को बंद कमरे का डर लगता है, किसी को पानी का डर लगता है, तो कुछ अजीबोगरीब फियर होते हैं। उसके ऊपर भी हम डिस्कस कर सकते हैं कि उसको कैसे करना है। फियरलेस से लेके केयरलेस की स्टेज क्या होती है, 3 लेन हमने आज सीखी कि हमें फियरलेस होना है लेकिन केयरलेस नहीं होना है। पानी से डर है तो आप लाइफ जैकेट पहन के पानी में उतरो, चाहे कूद मत जाना कि अरे मैं तो डर नहीं, कोई बात नहीं, मैं कूद जाऊंगा, वैसा नहीं करना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच फ्रॉम द टॉपिक ऑफ कॉन्फिडेंस एंड फियर। आपको भी अगर कुछ डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में डालिए। आप भी इस वीडियो का हिस्सा बन सकते हैं। हमें व्हाट्सएप कीजिए, टेलीग्राम कीजिए, जो नंबर आपको नीचे दिख रहा है वहां पे आप मैसेज कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि आपका टॉपिक यहाँ कवर हो तो हमें कॉन्टेक्ट कीजिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। थैंक यू।